मैं तुम्हारा दिल छील के रख दूंगा। हाय, हैप्पी बर्थडे। तो जिसके लिए वीडियो बन रहा है तो वही मैं बता देता हूँ कि यार पहले तो सोचा था कि एक अच्छे सा वीडियो बना के वो यारा तारी यारी को मैंने तो खुदा माना डाल के वो हम लोग एक गाना बना देते तो वो दिखा देंगे, तुम खुश हो जाओगे, हम भी खुश, बस बात खत्म। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार ये क्या ही कर रहा है। तो उसके बाद मैंने खुशी को कॉल किया ये सब मतलब डिसाइड करने के लिए कि क्या किया जा सकता है। तो एज़ ऑलवेज खुशी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर डालते। तो खुशी ने बोला कि स्नेहा तुम तो बहुत धीरे बोलती हो तो थोड़ा सा तेज़ बोलना। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है ना खुशी, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तो खैर अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपने पूरे कोटा डायरीज़ का, और लो बस रफ्तार पकड़ लेना अब। Shut up and bend over. Aye. Let your back do the talking over. तो शुरू करते उस जगह की पिक्चर के साथ जहाँ अपन तीनों सॉरी बार बार खुशी के बारे में भूल जाता यार। तो अपन तीनों जहाँ पे पहली बार मिले थे, पिज़्ज़ा हट सिनेमॉल कोटा। उस दिन पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद, तुम दोनों को विंडो शॉपिंग करवा देने के बाद, जब हम लोग हॉस्टल वापस जा रहे थे रात को, तो मैंने तुम दोनों से एक ही चीज़ पूछा कि अच्छा लगा क्या आज। और रिप्लाई में तुमने कृतिका कहा कि हाँ भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा, कि तुझे हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, तीनों में दोस्ती होने लगी, और हम तीनों कुछ नहीं बस खुशी के रूम में जाके बैठ जाया करते थे रात रात भर। कुछ नहीं, बस अपने बारे में बताना, गाना गाना, बकवास करना, खाना खाना। और हाँ कुछ ऐसा भी कर दिए थे जिसकी वजह से खुशी को अपने कमोड की पूजा करनी पड़ गई थी। लेकिन जो भी था बहुत सही शुरुआत थी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अपनी दोस्ती आगे बढ़ने लगी और हम सब में जेई का वो धीरे धीरे चलने लगा। ऑल तो मुझ में सबसे आखिर में चढ़ा था, लेकिन फिर भी हम तीनों ने कभी मस्ती करना नहीं छोड़ा। चाहे वो मेरे कोचिंग के बाद आके तुम्हारे दरवाजे पे लॉटी चौकों पर चिपका के मेरा लिख देना कि अगर कृति के अलावा किसी ने भी इसको छुआ तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर रोज़ शाम को 5:30 बजे चाय पीने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स में टहलना, और टहलते टहलते भी अगर कभी भी खुशी ने मुझे डांट दिया तो मेरा वहीं पर रास्ते पर रुक जाना और तब तक वापस नहीं आना जब तक खुशी आके मेरे को खींच के ना लेकर जाए। फिर सेम तरह के कपड़े पहन के पूरे हॉस्टल का रेड मारना, या फिर रात को खाना खाने के बाद तुम्हारे कंधे में ऐसे हाथ डाल के पूरे हॉस्टल में घूमते रहना, और आखिर में जाके राजू भैया के वाइफ के पास मांगना कि आंटी वो दे दो। आज तक मैं भूल चुका हूँ कि वो है क्या, लेकिन खैर वो तो मैं मांगता ही था। अब सही करो ना अपनी शक्ल। यूं ही छोटी मोटी बातें होती रही, जैसे कि मेरा इन कपड़ों में रात को आके खुशी को डराना, या फिर डेंगू में ऑलमोस्ट मर जाना। फिर देखते ही देखते नवंबर में दिवाली ब्रेक आ गई और तुम घर चली गई। तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने खुशी को तो संभाला और साथ ही साथ खुद को भी। तुम्हारे रूम के सामने से आते जाते तुम्हारे गेट पे नॉक करना, और ये बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या पता यार, बुला बुला एक बार और बुला। कुत्ता थोड़ी। कृति, अरे रहने दो ब्रो, नहीं आएगी। अब क्यों आएगी, चलो। कृति हो तो चली गई। फिर वही ठंडी आ गई एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर मेरी खुशी के साथ बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई, और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन वो लड़ाई सही भी हो गई, और हमने फिर बहुत अच्छे तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट भी किया। एंड क्रिसमस सेलिब्रेट करने के जस्ट कुछ दिनों बाद आया न्यू ईयर के फिर कुछ दिनों बाद आ गया मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति वाला दिन बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने उस दिन में पतंग उड़ाया था। और चलो रात की बात नहीं करते। फिर जनवरी में ही कुछ ही दिनों बाद मुझे तुम दोनों को छोड़ अपना हॉस्टल चेंज करना पड़ा, बट फिर भी हमारी दोस्ती सही सलामत रही। पहले उस हॉस्टल में मचाते थे और अब हम तीनों मिलके मेरे हॉस्टल में मचाने लगे। बट फिर जेई का प्रेशर धीरे धीरे बिल्टअप होने लगा एंड फाइनली आ गया मार्च, तुम्हारे जाने का टाइम। और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। अब जो दोस्ती पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा के साथ शुरू हुई थी, आज वही दोस्ती एक नई मोड़ लेने वाली थी डोमिनोज के पिज़्ज़ा के साथ। 17 मार्च को होली सेलिब्रेट करने के बाद शाम के 4 बजे अपन तीनों आखिरी बार के लिए एक साथ मिले। लेकिन आज भी नहीं लगता कि हम तीनों एक साथ नहीं हैं।
लगता है तुम भी ऊपर अपने रूम में, खुशी अपने रूम में, मैं अपने रूम में। क्योंकि यार दिल में बस चुके हो। मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ, मतलब कहूँ भी तो क्या कहूँ, नहीं भी कहूँ तो क्या ना कहूँ। जो भी कहूँ कम ही होगा। तुम्हारे जैसे दोस्त को पाना कोई मामूली बात नहीं है, ना ही कभी होगी। और ये चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तुम्हारा हमारे लाइफ में होना ही एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। खैर, ऐसे ही हमारी दोस्ती हमेशा सलामत रहेगी, यही दुआ है। और once again, हैप्पी बर्थडे कृति, खुश रहो। एंड हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं।